सो गाइस, पिछली कुछ वीडियो में हमने बर्नौली इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। देन ये लास्ट वीडियो रहने वाली बर्नौली इक्वेशन के बेस पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक थोड़ा क्वेश्चन है जो कि हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आप देखेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पावर देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ऑलरेडी आपको सभी को पता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, इस बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, वो रहता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आपका रहता है क्यू वाई की पावर एन। तो आप लेते हैं वाई की पावर यहाँ पर एन दी हुई है, पी वाई भी दिया हुआ है जो कि साइन यहाँ पर एक्स साइन टू वाई रहेगा, डी वाई अपन डी एक्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी होने के बाद तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे सिंपल, लिखेंगे हम ही कन्वर्ट सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि सिंपल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो जो पावर रहती है वाई की पावर एन, उस जो पावर जितनी पावर रहेगी उससे हम इंटू करेंगे। तो वाई की पावर इतनी है यहाँ पर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो डिवाइड वाई कॉस स्क्वायर बोथ ऑन बोथ सम। ठीक है, ऑन बोथ। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपको जो वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी, तो यहाँ देखेंगे आप तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, वाई कॉस स्क्वायर वाई से कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो कॉस स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस हो जाएगा एक्स साइन टू वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स का क्यूब कॉस स्क्वायर वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, सॉरी कॉस स्क्वायर वाई, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई से कॉस स्क्वायर वाई कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा इतना पोर्शन। तो इतना पोर्शन का जो सॉल्यूशन रहेगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई का सॉल्यूशन क्या रहता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर वाई होता है, सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई का होता है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स होने के बाद प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका जो रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स, और यहाँ पे होता है एक फार्मूला होता है साइन टू वाई का, साइन टू वाई का फार्मूला होता है साइन टू एक्स साइन टू वाई इक्वल टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक फार्मूला रहता है, आपको यहाँ बताया सबसे पहले होता है साइन टू एक्स का फार्मूला होता है इक्वल टू, तो होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला फार्मूला। तो ये फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, देन इसे रफ कर देते हैं, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देन ये होगा कंप्लीट। यहाँ लिखेंगे हम टू साइन एक्स, ठीक है, टू साइन वाई हो जाएगा क्योंकि वाई यहाँ पर है, और यहाँ पे आएगा कॉस वाई अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू में इधर क्या बचा एक्स की पावर क्यू। ठीक है, इतना हो चुका है। इस स्क्वायर एक यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा एक कॉस वाई। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट सिस्टम में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स टू। ठीक है, एक कॉस वाई बचा तो यहाँ पे तो हम 2 नहीं लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10 होता है, तो आपको हो जाएगा 2, यहाँ पर समझ आएगा 2x और 10y बचेगा। ठीक है, 10y ऑलरेडी सर्वसमी का ऑलरेडी आपको पता होगा, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हो चुका है। इतना होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हम b की पावर पुट करेंगे, अब लास्ट इतना सॉल्यूशन बन चुका है, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इसका जो मेन क्वेश्चन रहता है वही रहता है इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। 2 ये रहेगी। 2 होने के बाद अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो यहाँ v की वैल्यू पुट करेंगे हम 10y इक्वल टू v, लेट यहाँ पर करेंगे लेट 10y इक्वल टू v। ठीक है, इतना पुट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो हमें जो है आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर आप 3 दे दीजिएगा। ठीक है, ये वी है। ठीक है, इतना आपको मिलेगा डिफरेंशिएट करने पर। डिफरेंशिएट तो हो गया। अब डिफरेंशिएट होने के बाद जब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई, 10 का सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट, हम करेंगे इक्वेशन नंबर पुटिंग बाय, या पुटिंग आप लिख सकते हैं इसे डायरेक्ट, पुटिंग बाय इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2।
पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 को 2 में। अब इसे हम रफ कर रहे हैं तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। शायद आई होप आप सबने नोट कर लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा है, जितना हो सके उतना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि बर्नौली इक्वेशन का रहने वाला है। इसके बाद हम एग्जैक्ट इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने 3 को 2 में पुट करेंगे, तो 3 को जब 2 में पुट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या बन के आएगा, वो आ जाएगा आपका dv/dx, ठीक है, प्लस 2xv, क्योंकि 10y की जगह पे हमने v रखा है, इक्वल टू x⁻3। ये हो गया। अब p और q की वैल्यू निकालेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x, q की वैल्यू हो जाएगी x⁻3, p की वैल्यू 2x। अब यहाँ पर if निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। if को फार्मूला e इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा e 2x dx, यहाँ रहेगा। 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, x का, तो x का इंटीग्रेशन जब होगा तो 2 इंटू में हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन जब होगा तो x की पावर हो जाएगी 2/2, ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा x की पावर x की पावर 2 रहेगी। तो बचेगा, आंसर आएगा e की पावर x की पावर 2, या इसका आंसर आएगा if की वैल्यू का, ठीक है। if की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पर निकालेंगे हम कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन का फार्मूला v इंटू if इक्वल टू q इंटू if dx प्लस c, इतना वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब इस पर हमको फार्मूला का सॉल्यूशन करना होगा, तो हम इसे पुट करेंगे यहाँ वैल्यूज़। तो v इंटू if की वैल्यू कितनी थी, x की पावर 2 इक्वल टू q की वैल्यू कितनी थी, x की पावर क्यूब, इंटू if की वैल्यू x की पावर 2 dx प्लस c। अब इसे इक्वेशन नंबर आप दे दीजिएगा 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 याद से लिख लेना है, लिखते हुए चलेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसे तोड़ेंगे, x की पावर क्यूब को तोड़ने वाले हैं, ठीक है। क्यों तोड़ेंगे आपको लास्ट में बताएंगे, पहले आपको तोड़ लेना है, पहले समझिए किस तरीके से तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो तोड़ेंगे तब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेशन आप x की पावर 3 करेंगे तो हम इसे क्या करना है, इसको तोड़ना है और ex को, इतना हम तोड़ेंगे, ठीक है। इतना तोड़ने के लिए हमें अलग से लिखना है, आपको अलग से लिखना है इतना भी, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 2 को हम लिखेंगे t, x की पावर 2 को हम लिखेंगे t। देन आप देखेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा आपका 2x इक्वल टू dt/dx, क्योंकि अगर इसका रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का हो गया, आंसर आ गया। देन इसके बाद आप देखेंगे इसका फुल आंसर अगर देखेंगे तो आप इसे उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 2 इंटू यहाँ हो जाएगा dx इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 2 नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, ठीक है। 2 को इधर पक्षांतर होगा तो dt/2। इतना आंसर आने के बाद आप देखेंगे इतना हमने तोड़ लिया। अब क्या करना है कि जो इंटीग्रेशन आप x² इंटू ex² इंटू x हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर क्यूब इंटू ex की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ये 3 रहेगा, अब 2 हो जाएगा क्योंकि हमने इसे तोड़ दिया, और इंटू यहाँ पर x लिख लेंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी। देन नेक्स्ट स्टेप में a की पावर x को हमने t लिया था, याद हो तो यहाँ पर, तो हम यहाँ लिखेंगे t, ठीक है, इंटू e की पावर t हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 2 t है तो यहाँ पर भी t हो जाएगी, इंटू x dt/dx, ठीक है। इतना हो जाएगा आंसर। इतना आंसर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर t यहाँ आ जाएगा, ठीक है, et वैसे का वैसे रहेगा। इसके बाद dt/2 हो जाएगा, ठीक है। dt/2 यहाँ पर दिया हुआ याद होगा, x dx की वैल्यू x dx की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dt/2, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये x है, इसे हम अच्छे प्रॉपर लिखते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो, ठीक है। x dx की वैल्यू होगी dt/2, तो x dx की वैल्यू होगी dt/2 लिख लिया है यहाँ पर। इतना सॉल्यूशन होगा, रफ कर लीजिए याद से, ठीक है। आप रफ करने वाले हैं हम, तो आप आई होप आप सब नोट करते हुए चल रहे हैं, नोट करते हुए ही चलिए, ठीक है। जितना आप नोट करेंगे तभी आपको पूरा सॉल्यूशन प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इतना रफ कर लेते हैं ऊपर का, ठीक है। इतना रफ करने के बाद आपको यहाँ मिल गया आंसर इतना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, तो आंसर क्या मिल रहा है पहले ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर था, तो यहाँ पर जो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई टी, और यहाँ पे होगा dt/2, तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि dt/2 है तो उसे यहाँ से 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन होगा t का इंटू ई टी का होगा, एंड यहाँ पर होगा टी का। तो यहाँ पर आप फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाइए, 12th वाला। फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ होगा t पे लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई टी और डी टी, ठीक है, माइनस, अब t बाहर रहेगा, ई टी बाहर रहेगा, dt/2
ठीक है, इतना हो जाएगा डी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इक्वेशन नंबर ई टी का फिर इक्वेशन होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका डी टी ऑफ, इधर हो जाएगा डी टी। ठीक है, इतना इस तरीके से बन जाएगा। ऑलरेडी आप सभी को आते हैं कि ट्वेल्थ में कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन बनकर आएगा आपका तो जो है 1/2 हम यहाँ पर बाहर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1/2 ऑलरेडी यहाँ पर बाहर है, तो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 1/2 बाहर। 1/2 यहाँ पर बाहर रहेगा जो कि कॉमन है, एंड टी इंटू ई टी बचेगा, क्योंकि ई टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उतना ही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन रहेगा उतना ही। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका, देन यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि जब डी टी के रिस्पेक्ट में टी का हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी टी के रिस्पेक्ट में टी का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका जो रहेगा यहाँ टी है। ठीक है, सॉरी टी रहेगा, डी टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आने के बाद इंटू ई टी का तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उतना आने के बाद डी टी प्लस सी लिख देना। इतना सॉल्यूशन बन चुका है। इतना सॉल्यूशन होने के बाद आपका ये फुल सॉल्यूशन बनेगा 1/2 टी ई की पावर टी माइनस ये हो जाएगा, इंटू होगा तो ई की पावर टी बन जाएगा। ठीक है, इतना और प्लस सी, इतना अंदर लिख लीजिए। ठीक है, इतना होने के बाद अब ये इक्वेशन है उसे हम पुट करेंगे वहाँ पर, मतलब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में, तो इससे पहले हम इक्वेशन इसकी प्रॉपर बना लेते हैं तब इसे हम पुट करेंगे। तो इसका फुल्ली सॉल्यूशन आएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स की पावर 2 ई एक्स की पावर 2 माइनस ई एक्स की पावर 2। ठीक है, इतना प्लस सी, इसके जो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी की वैल्यू हमने रखी एक्स की पावर 2, यहाँ पर टी की वैल्यू एक्स की पावर 2, टी की वैल्यू एक्स की पावर 2 माइनस टी की पावर एक्स वैल्यू एक्स की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हम लिख देते हैं टी की पावर इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, इतना सॉल्यूशन बन चुका है। अब इतना सॉल्यूशन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर एक और मिलेगी हमें, इक्वेशन नंबर 5 पूरा सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप आने के ज़्यादा चांस है, इसलिए प्रॉपर देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/2 वैसे के वैसे लिखना है। इतना आंसर आने के बाद आप देखेंगे तो अब 1/2 तो हो गया, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस था तो -1 बचा, देन प्लस सी हो जाएगा। तो इसे आप देख दीजिए इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 देने के बाद अब ये वैल्यू को अब इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है, और आप सभी लिखते हुए चलिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक बार बना के देखा हुआ है। देन इसके बाद ही अब आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो 5 को इन पुट करेंगे हम 4 में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 को 4 में पुट कर रहे हैं। पुट करने पर v इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/2 ई की पावर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। आप देखेंगे तो हम जो है ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 एंड प्लस सी, क्योंकि 5 की जो वैल्यू है हमने 4 में पुट की, याद रखना है 4 में आपको पुट करना है। ठीक है, तो 4 में पुट कर लीजिएगा, देन इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू v की पावर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे v की वैल्यू, ये v की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका 10y इसकी वैल्यू थी इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। देन e की पावर x का स्क्वायर। ठीक है, देन एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी अपॉन यहाँ हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ये इसका लास्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करना है, जैसे ही आपको वीडियो लगी हो वैसे वीडियो में कमेंट जरूर करना है, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार करें एंड आपके लिए जितना हो सके सिंपल तरीके से आंसर लेकर आएँ। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आपको ये सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, सभी लेक्चर हमने डाल रखे हैं। देन अब मिलते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके लिए सिलेबस में रहने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।